हेलो बच्चों, वेलकम। दिस इज़ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री और हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन सीखा था। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4th ऑफ NCERT। तो देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4th। इट गोज in a right triangle ABC, the triangle is given right angled at B, so angle B equals to 90 degree. If tan A equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to 1. Clear? देखिए tan A आपको दे रखा है 1. What is tan A? Pandit Badri Prasad हरी हरी बोल। यस, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द ट्रिक वी आर यूजिंग। तो tan A क्या होता है आपका? P अपॉन B। तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम tan A की बात कर रहे हैं, तो एंगल हमारा ये रहा, थीटा हमारा दिस एंगल A है। तो एंगल A और 90 के साथ आपका बेस होता है, और एंगल A के अपोजिट में क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? फॉर दिस एंगल A, हम इस एंगल A की बात कर रहे हैं। A B इज योर बेस, BC इज योर परपेंडिकुलर एंड दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट आई एम राइटिंग tan A इज perpendicular upon base equals to 1. Now what is your perpendicular here? That is BC upon what is your base? Yes, that is your AB equals 1. And C, अगर मैं AB को शिफ्ट करा दूं तो क्या हो जाएगा? BC equals to AB. ये रिजल्ट आ गया। अब BC और AB हमारे इक्वल हैं। कुछ अज्यूम कर लेते हैं इनको और सॉल्व करते हैं। क्या निकाल लेंगे? AC निकाल लेंगे। क्लियर? तो लेट अस अज्यूम कि इक्वल्स टू x, और बोल लीजिए किससे? BC इक्वल्स टू AB हमने क्या मान लिया? x मान लिया से, मीन्स लेट अस अज्यूम इट इज इक्वल टू x। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं इस ट्राइंगल में। तो बाय अप्लाइंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता तो हम इसको निकाल रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं, दैट इज योर AC इक्वल्स टू, बेस कितना है आपके पास? यस, बेस आपका AB था और परपेंडिकुलर आपका BC है, दोनों ही x के इक्वल हैं। तो ये भी x का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल। यस, बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही आपके x के इक्वल हमने अज्यूम कर रखा है। सो व्हाट इट कम्स? AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और हमें तो AC चाहिए, तो व्हाट इट बिकम्स? अंडर रूट 2x स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट शिफ्ट होता है, और देखिए x स्क्वायर का रूट क्या होगा? x होगा, और अंडर रूट 2 ऐसे आ जाएगा, तो दैट कम्स अंडर रूट 2 इंटू x। दैट इज योर AC। तो बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? दैट इज अंडर रूट 2x इन टर्म्स ऑफ x आ गया है। बेस हमारे पास x था और परपेंडिकुलर भी हमारे पास x था। क्लियर? अब हम वेरीफाई करेंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ऑफ वेरिफिकेशन। देयरफॉर वी कैन राइट 2 sin A डॉट cos A। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से है। 2 sin A डॉट cos A कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन A। व्हाट इज साइन? फर्स्ट रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनियस अंडर रूट 2x है। तो आप इसको लिखने वाले हैं x अपॉन अंडर रूट 2x इंटू कॉस A। तो कॉस क्या होता है? सेकेंड रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? x, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास? अंडर रूट 2x। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, और इसको आपको 1 के इक्वल लाना है। तो देखिए नीचे 2x हैं, तो x बाय x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x गया आपका, और ये x भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया आपका 2 और नीचे बच गया √2 इंटू √2 इज अगेन 2।
√4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब क्या था कि आपको 10a दे रखा है इक्वल्स टू 1। जब भी 10a 1 हो है ना तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं। 10a इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका थर्ड रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अब यहाँ पे एंगल a की बात हो रही है तो एंगल a आपका ऊपर है, ये एंगल a के साथ जो एडजेसेंट साइड है दैट इज AB, तो ये आपका बेस होगा। और एंगल A के अपोजिट में कौन है, यस BC है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। बस BC अपॉन AB इक्वल्स टू 1, आपको शिफ्ट कराना है, AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू AB आ गया। और हमने इसको क्या मान लिया, लेट्स से x मान लिया। हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्यों, क्योंकि हमारी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। हम थर्ड साइड निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म्स में निकाल रहे हैं। और देखो तीनों साइड में x और x आ रहा है, मींस रेशियो में कुछ ना कुछ कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास तीनों साइड्स का रेशियो आ गया है या तीनों साइड्स आ गई हैं। उसके बाद जो हमें वेरीफाई करना है 2 sin a डॉट कॉस से आपने लिखना है उसको। sin a होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस से होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा LHS था और ये RHS था, दोनों ही हमारे इक्वल आ गए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5th। So example number 5th goes in triangle OPQ right angled at P। आपको एक ट्राइंगल OPQ दे रखा है जो कि राइट एंगल कहाँ पे हो रहा है, P पे हो रहा है। तो हमने लिख लिया ट्राइंगल OPQ, एंगल P इज 90 डिग्री। OP इज गिवन 7 सेंटीमीटर, तो आपका जो OP है वो 7 सेंटीमीटर इज गिवन टू यू एंड OQ माइनस PQ इज 1। OQ माइनस PQ इज 1 मीन्स जो हाइपोटेनियस है आपका और जो ये साइड है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है। किसी एक को x मान लीजिए, मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस को x मान ले रहा हूँ। तो जो मेरा OQ है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस PQ इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या हमारा PQ कितना आ जाएगा, x को यहीं पे रखते हैं, 1 को लेके आएंगे तो +1 होगा और PQ को शिफ्ट करा रहे हैं तो ये माइनस का PQ हो जाएगा। नाउ दैट इज योर PQ, सी, एंड OQ कितना है हमारे पास, x है। ये करने का तरीका है, कहने का मतलब अगर मैंने अपना हाइपोटेनियस को x मान लिया है और हाइपोटेनियस माइनस PQ इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो आपका PQ कितना हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, OQ को x अज्यूम कर लिया हमने, हाइपोटेनियस इज योर x माइनस PQ इक्वल्स टू 1। तो देखिए x को यहीं पे रखिए, 1 -1 में आएगा, सॉरी किसमें आएगा आपका, -1 में, और PQ को आपने शिफ्ट करा दिया। यू हैड फाउंड द वैल्यू ऑफ PQ इन टर्म्स ऑफ x। आपने जो PQ था उसकी वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली है, तो हमारा PQ कितना है, x - 1 है। क्लियर। सो हमारी तीनों साइड्स है हमारे पास, दैट इज 7, दैट इज x - 1 एंड दैट इज x। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सिर्फ एक ही वेरिएबल अननोन है, देख लीजिए x नहीं पता हमें खाली, तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। For one variable we just need to solve an equation, सिर्फ एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। तो देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5th को, मैंने गिवन यहाँ पे लिखा है, आप पहले इसको नोट करिएगा, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ अपना। तो इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए तो आपका जो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको एंगल Q निकालना है, साइन इन टर्म्स ऑफ एंगल Q एंड कॉस ऑफ एंगल Q निकालना है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, थीटा। हमें साइन ऑफ एंगल Q निकालना है एंड कोसाइन ऑफ एंगल Q निकालना है, तो हमारा थीटा कौन होने वाला है, यस एंगल Q होने वाला है। तो फॉर एंगल Q आपका बेस कौन होगा, यस QP, और परपेंडिकुलर कौन होने वाला है,
PO। यस, ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने हाइपोटेनस में, दैट इज x, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, Q के अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, प्लस बेस कितना है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q, दैट इज x -1, और देखिए इसका स्क्वायर होगा, सेम हियर, हाइपोटेनस का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस x -1, दैट इज वाज योर बेस, और बेस का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर करने वाले हैं आप लोग यहाँ पे। अगेन यू हैव टू सॉल्व इट, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नॉट लाइक दैट, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab, यू शुड नो द आइडेंटिटी नाउ। तो यहाँ पे x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1, दैट इज 2x। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस ब्रैकेट यूजिंग योर आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। 3 टर्म्स आते हैं, सी एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है और एक्स स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड में भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा इक्वल के उस तरफ तो ये माइनस में जाएगा, फिर कैंसिल होकर 0 ही आना है, तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर लिया। क्या दिख रहा है यहाँ पे, -2x, शिफ्ट कराइए तो ये +2x बनेगा, इक्वल्स टू में कितना है, 49 + 1 इज 50, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/2, दैट इज x कम्स 25। क्लियर? तो जो हमारा हाइपोटेनियस था वो कितना हो गया, तो यू कैन राइट देयरफॉर हाइपोटेनियस वाज x, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट वाज योर बेस, बेस कौन सा है आपका, QP, दैट इज x -1 था, तो कितना हो जाएगा, 25 - 1, दैट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं, हाइपोटेनियस वाज x इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, दैट इज सेंटीमीटर, बेस था आपका x -1, दैट इज 25 - 1, दैट इज 24 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना है, यस दैट इज 7 सेंटीमीटर, इट वाज गिवन टू यू। और देख लो ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपल्स होते हैं, 25, 24 एंड 7। आपको वीडियो लेक्चर नंबर 0 एक बार जाके देखना चाहिए, वहां पे हमने पाइथागोरियन ट्रिपल्स की बात की हुई है। सो आपने तीनों साइड्स निकाल दिए किसके, ट्राइंगल्स के। अब क्या करना है हमें, यस साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, तो देखते हैं। देयरफॉर साइन क्यू, अब साइन होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, दैट इज द फर्स्ट रेशियो P/H, यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर। बच्चों ये मैंने किसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है, फॉर एंगल Q, ये ध्यान में रखिएगा। दीज 3 साइड्स, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो आपको एंगल गिवन है। तो हम साइन ऑफ एंगल Q निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना बेस और परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 7, और हाइपोटेनस कितना है, 25, तो आंसर कितना आ गया, 7/25। क्या इसकी यूनिट होगी, इज साइन थीटा इज हैविंग एनी यूनिट, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे, कैंसिल आउट, तो साइन क्यू आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, कॉस क्यू, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लीजिए सेकंड रेशियो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज कितना 25, दैट्स इट, 24/25, दैट इज योर कॉस क्यू। नाउ दैट इज योर आंसर्स। आप देखिए, समझिए क्वेश्चंस को, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ साइड्स दे रखा था, OQ माइनस QP दे रखा था 1, आपने OQ को x मान लिया, तो PQ कितना हो जाएगा, x -1। हम इन दोनों को शिफ्ट करा रहे हैं, PQ और 1 को, PQ 1 की तरफ जाएगा और 1 PQ की तरफ आएगा।
क्लियर है? तो 1 आपका -1 बनने वाला है और -PQ आपका पॉजिटिव PQ बनने वाला है। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आप स्टेप्स आपको आते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। प्रॉब्लम नंबर 1 goes, triangle ABC is given to you in which angle B is 90 degree. So we can draw a triangle and the triangle will be your ABCS. राइट एंगल कहाँ पे हो रहा है? B पे हो रहा है, तो आपको B पे 90 बनाना है। दैट इज द ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. AB is given 24 सेंटीमीटर एंड BC is given 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स आते हैं तो आप 24 7 के साथ लिख सकते हैं कि कितना होगा। इट इज 25, बट आप इसको हमेशा निकाल सकते हैं। सो सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AC. तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस, AC is your hypotenuse, AB is your a side including the 90 degree and BC again is a side including the 90 degree. तो this square plus this square equals to AC square. yes, तो हम AC निकाल सकते हैं अपना। AB कितना? 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर इज 49 and C it will be 625. 695 74, that is 13, no 11 plus 1 12, 1 carry, yes 625. that is your AC square. yes, तो AC कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 625 and what is under root of 625? it is 25 and आंसर आपका सेंटीमीटर आने वाला है। तो हमने AC कितना निकाल दिया? 25 निकाल दिया। yes, सेंटीमीटर, these are all in centimeters. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन A फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट ही सेइंग फाइंड साइन A. यू ऑल नो व्हाट इज साइन? पंडित बद्री प्रसाद, फर्स्ट रेशियो मिलता है आपको, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, फॉर एंगल A, इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके अपोजिट वाली साइड, दैट इज BC। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, ये AC ही रहेगा। BC कितना है हमारे पास? इट वॉज गिवन टू यू 7 सेंटीमीटर और AC आपने निकाला है 25 एंड दैट इज योर आंसर। साइन A इज 7/25। इसी का सेकेंड पार्ट बोल रहा था ये, cos A निकालिए। नाउ व्हाट इज cos? इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन फॉर एंगल A बेस कितना होगा? एडजेसेंट टू एंगल A साइड, दैट इज 24। ठीक है, एंगल A के लिए हमें बेस बताना है, तो इस एंगल A और 90 के साथ जो साइड होती है दैट इज अवर बेस। तो ये आपका हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज इज अगेन AC, नथिंग गोना चेंज। AB इज 24 एंड AC इज yes 25. Getting the point? Second part, he is saying find sine of angle C. अब हम बात करेंगे एंगल C की। अब A की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एंगल C की। अगेन साइन C, रेशियो ऑफ साइन क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चेंज नहीं होते, बट इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एंगल C के अपोजिट कौन सी साइड है? AB, तो ये इसका परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर इज अ साइड अपोजिट टू गिवन एंगल C, दैट इज AB। हाइपोटेन्यूज अगेन नॉट गोइंग टू चेंज, AC। तो AB आपके पास कितना आ गया? 24 और AC आपके पास 25 है। सिमिलरली हमें इसका सेकेंड पार्ट निकालना है, cos C, cos ऑफ एंगल C। अगेन cos क्या होता है? यस, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस फॉर एंगल C? ये साइड आपकी बेस होती है। 90 और एंगल C के साथ जो साइड है दैट इज योर बेस, दैट इज 7। इसको लिख लेते हैं पहले। BC इज द बेस है, हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा। तो बेस आपका 7 है और हाइपोटेन्यूज आपका 25 है। सो दीज आर योर सम आंसर्स। फर्स्ट आंसर वाज साइन A और साइन A देखिए कुछ नहीं है, cos C ही है 7/25। cos A आपका 24/25 है और साइन C भी कितना है? 24/25। वेरी इजी क्वेश्चन, आप
सी इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिगर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है आपने, tan p माइनस cot r। द फिगर इज गिवन टू यू, एंगल Q आपका 90 हो रहा है और P एंड R आर योर एक्यूट एंगल्स। तो बहुत इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, पहले अपना थर्ड साइड निकाल सकते हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं यहां पर कर देता हूं इसको, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या निकालना है, QR निकालना है, QR स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए आपको ये साइड निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस माइनस PQ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। So what is PR? 13 and what is PQ? It is your 12 squared. So 13 square is 169 minus 12 square is 144. तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस करिए, 9 minus 4 is 5, 6 minus 2 is 4 is 2, 25 and that is your QR square। स्क्वायर है ये, हमें तो QR चाहिए, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाता है 25 एंड 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यस, दीज आर ऑल इन सेंटीमीटर्स। तो बहुत इजीली आपका फिगर दे रखा था, यहाँ पे एंगल P और एंगल R दोनों की बात कर रहा है, इसलिए हमने अभी हाइपोटेन्यूस और बेस को डिफाइन नहीं किया है, हमने QR निकालना था, तो QR इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस माइनस द रिमेनिंग साइड PQ। तो ये आपका कुछ 5 आ गया। अब बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, देयरफॉर यू कैन राइट tan P माइनस cot R will be equal to tan P। tan क्या होता है, अगर आपको याद है, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यस, सो tan क्या होता है बच्चे, tan होता है आपका ये थर्ड रेशियो P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस cot R। अगेन cot R क्या होगा, cot नीचे वाला रेशियो होता है, B अपॉन P होता है। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी, क्यों, क्योंकि एंगल P के लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट होने वाला है। सो बात करते हैं, व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर tan P। यस, व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल P। देखिए एंगल P ये रहा, तो एंगल P के अपोजिट जो साइड होती है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, दैट इज QR। बेस क्या होगा एंगल P के लिए, यस PQ। The side adjacent to angle P is your base minus cot R। cot R के लिए बेस क्या होगा, that is your R angle। तो इस एंगल R के लिए बेस क्या होगा, that is QR माइनस परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल R के लिए, yes अपोजिट साइड that is PQ। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए आपका सेम ही है, QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 और 0, 0 लिख देते हैं। तो देखिए आपका टर्म्स सेम ही है, QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ, कितना आंसर आएगा, 0 और 1। देखते हैं, 0 आना चाहिए। तो QR हमारे पास कितना था, 5, QR आपने 5 निकाला है, PQ कितना है आपके पास, 12, अगेन QR कितना है आपके पास 5 एंड PQ आपके पास 12 है, तो सेम सेम है, आपके टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आंसर इज 0। एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज अपना वीडियो लेक्चर नंबर 0, वीडियो लेक्चर नंबर 2 एंड वीडियो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए और इस पे प्रोफिशिएंट बनिए। परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रोग्रेस करेंगे, तो बी प्रोग्रेसिव, डेली रेगुलर रहिए और अपना परफेक्शन को अचीव करिए। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।